Hello everyone, this is Ritika. Welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing good. So today's topic is socialization. ये सब टीचिंग एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है वीडियो। सीटेट ESSB जो भी टीचिंग एग्जाम्स एस्पिरेंट्स हैं टीचिंग एग्जाम्स के, वो सब देख सकते हैं इस वीडियो को। मीनिंग से देखते हैं। व्हाट इज सोशलाइजेशन? Socialization is the lifelong process through which individual people learn the values and norms of a given society. सोशलाइजेशन क्या है? एक लाइफ लॉन्ग कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल पीपल नई नई चीज़ें सीखते हैं, वैल्यूज़ नॉर्म सीखते हैं। जो भी सोसाइटी में उनको रहने के लिए वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेंगी, चीज़ें सीखने की, सोसाइटी में इनका रहने की ज़रूरतें, चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ें ह्यूमन बीइंग लाइफ लॉन्ग सीखता रहता है हर एक न्यू स्टेज पे आके। With the passage of time, it is a process of interaction through which the growing individual learns the habit, attitude, values and beliefs of the social group into which he has been born. जैसे मैंने अभी बताया है, इसमें आप सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उससे आपकी इंडिविजुअल जो है वो एक हैबिट्स, न्यू हैबिट्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, बिलीव्स, वैल्यूज़, जो अलग अलग चीज़ें आइडेंटिटी फॉर्म होंगी सोसाइटी के सोशल ग्रुप से इंटरेक्ट करके। ये एक तरीके से ह्यूमन ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले बॉडी, एटीट्यूड, बिलीव्स, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, बेसिकली वी कैन से इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंडक्टिंग द इंडिविजुअल इनटू अ सोशल वर्ल्ड। इंडिविजुअल को सोशल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करवाना, उसकी कल्चरल आइडेंटिटी बिल्ड फॉर्म होना इज सोशलाइजेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग। एक ही प्रोसेस है इंटरनलाइज करने का, नॉर्म्स, आइडियोलॉजी, सोसाइटी की उनकी वैल्यूज़ को, सारी चीज़ें सोसाइटी में रहने के लिए जो भी न्यू चीज़ें समझनी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सोशलाइजेशन में बी व्यूड एज इंटरनलाइजेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड सोशल इंटरैक्शन। तो अब देखते हैं व्हाट इज इंटरनलाइजेशन ऑफ सोशल नॉर्म। इसमें है कि दो तरह के फॉर्म्स हैं डिफरेंट, ठीक है, फंक्शंस हैं जिससे प्रोसेस होता है ये। इस एक तो है जिसमें इन्फेंट खुद के लिए उसका बिहेवियर, जो भी चेंजेस आएंगे ना उसके अंदर, वो खुद के लिए होंगे, जिसमें वन विद इन द इन्फेंट हिमसेल्फ विच इज़ कॉल्ड इंटरनलाइजेशन। इसमें सोशल रूल जो होंगे वो इम्पोज करेगा चाइल्ड, ह्यूमन बीइंग खुद के लिए। ठीक है, चीज़ें इंडिविजुअल्स लर्न करेगा सोशल बिहेवियर से और डेवलप करेगा वो खुद पे, सिर्फ अपने लिए। ह्यूमन बीइंग जो भी चीज़ें डेवलप करेगा वो इंटरनलाइजेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स में आ जाएगा। जैसे कि एरिस्टोटल बोलते हैं, मैन इज़ अ सोशल बीइंग बाय नेचर। एरिस्टोटल ने ये स्टेटमेंट दी है। तो जो ह्यूमन बीइंग अपने लिए जो भी चेंजेस करेगा अपने अंदर बिहेवियर के अंदर, वो सारे इंटरनलाइजेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स में आ जाएंगे। और एंड द अदर फॉर्म है सोशल इंटरेक्शन, जो कि आउटसाइड वर्ल्ड के लिए है, जो कि जैसे लेवल विच जिसमें इंक्लूड होते हैं पेरेंट्स, अदर फैमिली मेम्बर्स, पीयर ग्रुप्स। ठीक है, वो सोसाइटी से इंटरेक्ट करेगा, सोशल इंटरेक्शन होगा। इंडिविजुअल बिकम्स सोशलाइज्ड एज दे एक्ट इन अकॉर्डेंस विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स। वो दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बात करेगा, बोलेगा, वैल्यूज़ डेवलप करेगा अपने अंदर एंड इंटरेक्ट करेगा अपने सोशल वर्ल्ड के साथ। न्यू वैल्यूज़ डेवलप होगी उससे उसके अंदर। आगे देखते हैं फीचर्स क्या हैं। इट इनकलकेट्स बेसिक डिसिप्लिन। Second one is it helps to control human behavior. Third, socialization is continuous process. Fourth, socialization takes place formally and informally. Fifth, socialization is rapid if there is more humanity among the agencies of socialization. First point क्या कह रहे हैं? Inculcates basic discipline. इसमें है कि socialization जो है ये basically मतलब अलग बेसिक डिसिप्लिन ह्यूमन बीइंग के अंदर डालता है। जैसे कि जो भी हम सोसाइटी से इंटरेक्ट करेंगे अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करके, मतलब जैसे कि हर एक को उसी टाइम जो चीज़ बोलनी होती है वो डायरेक्टली किसी के फेस पे नहीं बोल देते ना। समटाइम्स वी हैव टू कंट्रोल आवर एंगर, इम्पल्सेस, जो भी हमें प्रॉब्लम है हम समटाइम्स नहीं सोसाइटी के सामने बोलते, अपने नियर वंस के सामने बोलते। तो
वो समटाइम डिसिप्लिन बिहेवियर शो करेगा इंडिविजुअल सोशल अप्रूवल के लिए, आसपास लोगों के अप्रूवल के लिए, सोसाइटी के अप्रूवल के लिए इंडिविजुअल एक बेसिक डिसिप्लिन इनकलकेट करेगा अपने अंदर कि उसको कब क्या चीज़ बोलनी है, उसके अंदर वो समझ आ जाए। सेकेंड वन इज हेल्प टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल बर्थ से डेथ तक ट्रेनिंग उसकी डेवलप चलती रहती है, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें इंडिविजुअल समझता रहता है, सीखता रहता है। फर्स्ट जनरेशन अपने बच्चों में, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों में न्यू वैल्यूज़ ऐड करते हैं, बिहेवियर ऐड करते हैं, नॉर्म्स ऐड होते हैं कि कब कैसे बिहेव करना, अपने बड़ों से अच्छे से बात करनी है। ये सारी ट्रेनिंग इंडिविजुअल की, बच्चे की बर्थ से ही स्टार्ट हो जाती है। जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग वेज में, न्यूमरस वेज में कंट्रोल किया जाता है सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, है ना। तो डिफाइनाइट अलग अलग प्रोसीजर्स चलते हैं सोसाइटी से में रहने के लिए कि आपको सोसाइटी में रहना, आपको ये मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें, मैकेनिज्म्स, ये सारे चलते रहते हैं और ये इंडिविजुअल की लाइफ का पार्ट बन जाते हैं। और एडजस्ट होना है बेसिकली सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल को अपने, वो एक प्रोसीजर चलेगा जिसमें इंडिविजुअल को एडजस्ट रहना होना है सोसाइटी के साथ। और इसमें अपने बिहेवियर को कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली सब तरीके से उसको बिहेवियर को कंट्रोल करके रखना है, मेंटेन करके रखना है, ठीक है। सो थर्ड वन इज सोशलाइजेशन इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। सोशलाइजेशन जो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये मैंने जैसे अभी बताया जनरेशन टू जनरेशन चलता है। ये इसमें सोसाइटी अपनी, मतलब पेरेंट्स अपने ट्रांसमिट करते हैं अपने कल्चर को, अपने बिलीव्स को, वैल्यूज़ को अपने बच्चों में जनरेशन टू जनरेशन, और वो मेंटेन करते हैं लाइफ लॉन्ग ऐसे ही। इन चीज़ों को वो आगे अपकमिंग जनरेशन में वही चीज़ें डालते हैं। फोर्थ वन इज सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। इसमें क्या है कि एक फॉर्मल एजुकेशन होती है जो कि हम बच्चे स्कूल में अपने इंस्टीट्यूशंस में सीखते हैं, कॉलेजेस में सीखते हैं जो भी चीज़ें, वो फॉर्मल सोशलाइजेशन होता है जो अपने पीयर ग्रुप, मतलब अपने टीचर्स से चीज़ें सीखते हैं, स्कूल में चीज़ें सीखेंगे। इनफॉर्मल होगा जहाँ प्राइमरी सोशलाइजेशन आ जाएगा। प्राइमरी सोशलाइजेशन में पेरेंट्स ऐड होते हैं, जिसमें जो अपने घर पे रह के आप इनडायरेक्ट एजुकेशन लेते हैं, पेरेंट्स से अपनी लैंग्वेज डेवलप होना, कस्टम्स, नॉर्म्स, वैल्यूज़ डेवलप होना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन में। फिफ्थ एंड लास्ट वन इज सोशलाइजेशन इज रैपिड इफ देयर इज मोर ह्यूमैनिटी अमंग द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन जो है इसमें बहुत फास्ट पेस पे होता है। अलग अलग अगर एजेंसीज सोशलाइजेशन की जो भी होती हैं, इसमें आइडियाज, स्किल्स इसमें डेवलप होते हैं। और ये सारी, जैसे मैंने बताया, एजेंसीज चलती हैं, सेकेंडरी एजेंसीज होती हैं, ये सारी पेरेंट्स से बच्चों में जाती हैं स्किल्स, एंड जो टीचर्स देंगी वो स्कूल में अलग इनफॉर्मल इनडायरेक्ट एजुकेशन वो लेंगे, वो सारी होंगी इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, थर्ड इज एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, फोर्थ एडल्ट सोशलाइजेशन, फिफ्थ रीसोशलाइजेशन। तो ये सारे, इन सबको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में अच्छे से देखते हैं। First one is primary socialization. Infant learns language and cognitive skills, internalizes norms and values. It takes place in the family. Primary socialization, जैसे मैंने बताया, बच्चे का बर्थ होता है, बर्थ होते ही वो फैमिली से इंटरेक्ट, सबसे पहले उसका इंटरेक्शन स्टार्ट होगा। जो भी करेगा वो घर से, अपने पेरेंट्स के बीच रह के, पहले उसका टीचर, उसके फर्स्ट टीचर्स चाइल्ड के पेरेंट्स ही होते हैं। वो सोसाइटी में सबसे पहले आते ही अपनी फैमिली में होता है। जो भी सीखना स्टार्ट करेगा वो अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से सीखना उसका स्टार्ट करेगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए सोशलाइजेशन, वो उसके फैमिली है, प्राइमरी सोशलाइजेशन जहाँ उसका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें चाइल्ड को बिल्कुल भी कोई सेंस नहीं होता राइट एंड रॉन्ग का। जो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करता है, वो जो भी एक्सपीरियंस लेगा ऑब्जेक्ट्स टच करके, अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट करके, जो भी चीज़ें सीखेगा, अपने वो लर्न करेगा, बेसिकली सीखेगा, देखेगा आसपास, अपने आसपास क्या ठीक है क्या गलत है, उससे वो अपना माइंडसेट बनाएगा जो उसका वो चलता रहेगा, ठीक है।
और ये होता है फैमिली के अंदर। इसमें इसकी लैंग्वेज, मानसिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसको हम कॉग्निटिव स्किल्स, इसकी एटीट्यूड, बिलीफ, इंटरेस्ट, ये सब कुछ जो डेवलप होगा, वैल्यूज़, कैसे बड़ों से बात करी जाती है, मोरल डेवलपमेंट की, सब कुछ होगा प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर। सेकेंडरी सोशलाइजेशन है द प्रोसेस कैन बी सीन एट वर्क आउटसाइड द इमीडिएट फैमिली इन द पीयर ग्रुप। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में जो मैंने बताया कि फैमिली के बाद जो भी सोशलाइजेशन होगा वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन में है, जो भी एक्सटेंडेड फैमिली, नेबरहुड, पीयर ग्रुप, ठीक है, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस, इंस्टीट्यूशंस, ये सारी जगह पे मीडिया, इन सब चीज़ों से जो भी सीखेंगे वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर आएगा। एडल्ट सोशलाइजेशन में है एक्टर एंटर रोल्स is for example becoming an employee, a husband or wife, for which primary and second socialization may have not prepared them fully। मतलब एडल्ट सोशलाइजेशन में होता है एक्टर्स जो है ना वो उस रोल में आ जाते हैं, जैसे कि उन्हें एम्प्लॉय बनना है, हस्बैंड वाइफ बनना है, कोई मतलब जो एक्टर्स रोल प्ले करते हैं जैसे मूवीज देखते हैं हमारे। एडल्ट सोशलाइजेशन उनको बताता है न्यू ड्यूटीज़ जो भी है उनको जो भी उनके ऊपर न्यू ड्यूटीज़ आती हैं वो उन ड्यूटीज़ को ले समझे, जाने, व्यूज़ अपने क्या है उन चीज़ों पे ब्रिंग करें, मतलब अपने व्यूज़ लेके आए, चेंज करें, जो भी अपने व्यूज़ हैं उन सब पे समझ के वो फिर एक्ट करें उस पर। एडल्ट सोशलाइजेशन मोर लाइकली टू चेंज ह्यूमन बिहेवियर, मतलब जो एडल्ट सोशलाइजेशन में है वो ह्यूमन बिहेवियर वो चेंज करेगा। ऑब्वियसली वो अपने रोल में वो एक्चुअल रोल प्ले नहीं करते, वो जैसे होते हैं वो डिफरेंट रोल एक्ट प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज anticipatory socialization. It refers to a process by which men learn the culture of a group with the anticipation of joining that group. Anticipatory socialization क्या है, जिसमें जो पर्सन है, मैन है, वो लर्न करेगा कल्चर ग्रुप का विद द एंटिसिपेशन ऑफ ज्वाइनिंग। मतलब एक नया ग्रुप ज्वाइन किया उसने, ठीक है, उसमें जो उस ग्रुप के लोग हैं, नए नए लोगों से जुड़ेगा, मिलेगा, उनके जो बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ है, कल्चर है, उन सब में जुड़ के उनके तरीके, जैसे कहते हैं जिस ग्रुप में जैसे सोसाइटी होगी, आसपास के लोग होंगे, वैसे ही आपका बिहेवियर होगा, आप कैसे एक्ट करते हो वो ऐसा पता चलेगा। तो वैसे ही आप जैसे लोगों के आसपास रहोगे, आपका बिलीफ, कल्चर वो चेंज होंगे, आप न्यू चीज़ें सीखेंगे नए लोगों से जुड़ के। आपके जो भी पर्सन प्रॉपर बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, स्टेटस है, ये सारी चीज़ें वो लर्न करेगा और एक्ट करेगा उसी न्यू रोल में अकॉर्डिंगली। Last one is re-socialization. It refers to the process of discarding former behavior patterns and accepting new ones as a part of transition in one's life। मतलब कि जो पुराना behavior था उसको हटा के new behavior में आना, मतलब transition करना, बिल्कुल ही change करना अपना behavior, new values को add करना अपने life के अंदर, social role को change करना, अपने जो पुराने व्यवहार को बदल के नया व्यवहार, new ways लाना अपनी life के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि क्रिमिनल था कोई, उसने उसको पकड़ लिया गया, तो वो अब अपने आप को चेंज करना चाहता है, तो वो अपने सोशल जो भी उसका रोल होगा वो अपने आप को बदलना चाहता है। तो वो जो पुराना रोल था उसको बदल के न्यू लाइफ, न्यू वेज में आना, न्यू वैल्यूज़ डेवलप करना अपने अंदर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं री सोशलाइजेशन के अंदर। लास्ट वन इज एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। क्या क्या है? प्राइमरी एजेंट एंड सेकेंडरी एजेंट। इसमें आ जाएगा आपका प्राइमरी एजेंट में, जैसे मैंने बताया फैमिली जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फर्स्ट वन फैमिली होती है, जो भी चेंजेस आएंगे आपके अंदर, वैल्यूज़ डेवलप करेंगे, फर्स्ट वन फैमिली होती है हमेशा। जो भी सोशलाइजेशन जो होगा लाइफ में सबसे पहला एज अ चाइल्ड जो भी डेवलपमेंट होंगे वो जो होगा सेल्फ का जो आइडेंटिटी डेवलप होगी, फर्स्ट कंसीव होगी चाइल्ड के अंदर एंड फॉर्म होगी, वो सारी चीज़ें प्राइमरी सोशलाइजेशन पेरेंट्स के थ्रू, फैमिली के थ्रू होगी। और जो रेस्ट बचेंगे वो सारे सेकेंडरी में आ जाएंगे। रेस्ट मतलब सेकेंडरी एजेंट्स जो कि हैं इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स, जैसे कि स्कूल, गवर्नमेंट, नेबरहुड, मीडिया, रिलीजन, एजुकेशन जहाँ हम लेते हैं, पीयर ग्रुप्स, इकोनॉमिक स्टेटस, लीगल सिस्टम्स, लैंग्वेज, नेबरहुड, ठीक है, ये वर्क प्लेस, ये सारी चीज़ें। फैमिली एक मिनिएचर है सोसाइटी का, ठीक है, इन्फेंसी से स्टार्ट हो जाता है जो कि सारा डेवलपमेंट होना बच्चे का। और एजुकेशन में जैसे कि गवर्नमेंट में, जैसे गवर्नमेंट कैसे आपका एक सेकेंडरी एजेंट है, मैं बता देती हूँ। जैसे कि एडल्ट है, एज
आपका स्टार्ट हो जाएगा जैसे कि बच्चा है, फिर एडल्ट है, फिर सीनियर, फिर ओल्ड एज, फिर टैक्स पेयर, ये सारी जो भी टैक्स पेयर बीच में ऑब्वियसली जो भी सारे चेंजेस आएंगे ये सोशलाइज होंगे एक न्यू रोल में। हर एक स्टेज पे आप न्यू रोल में आएंगे अपनी एडल्ट में आप जो भी पर्सन होंगे लीगली रिस्पॉन्सिबल होंगे वो खुद के लिए, ओल्ड एज में आप एलिजिबल होंगे सीनियर बेनिफिट्स के लिए। जो भी चेंजेस आएंगे गवर्नमेंट आपको देगी, प्रोवाइड कराएगी, पैसेज ऑफ टाइम के साथ होगा ये जनरेशन बाय जनरेशन। रिलीजन कैसे है इम्पॉर्टेंट एवेन्यू सोशलाइजेशन का, जैसे कि बहुत सारे पीपल के लिए जैसे टेम्पल, चर्च, मॉस्क, गुरुद्वारा, ये सारी सिमिलर कम्युनिटीज़ जहाँ पे लोग जाके वर्शिप करते हैं, न्यू चीज़ें सीखते हैं, डेवलप करते हैं, वैल्यूज ऐड करते हैं अपने अपने अंदर। ये जो प्लेसेस हैं वो बताती हैं कैसे इंटरेक्ट करना है रिलीजन, मटीरियल, कल्चर्स के साथ। ठीक है, वर्क प्लेस कैसे है, जस्ट एज चिल्ड्रन, जैसे कि बहुत सारे बच्चे टाइम स्पेंड करते हैं स्कूल में, एडल्ट स्पेंड करते हैं अपना टाइम एम्प्लॉयमेंट में, एट अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर एक न्यू वैल्यूज़ ऐड कर रही हैं, कल्चरल चीज कस्टम्स ऐड कर रही हैं हमारे अंदर। डिफरेंट जॉब्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। ऑफ कोर्स आपका हर जगह जहाँ भी आप जाओगे सोसाइटी से इंटरेक्ट करोगे, चाहे वो बच्चे अपने पीयर ग्रुप से इंटरेक्ट कर रहे हों एंड जो एम्प्लॉयर होगा वो अपने नियर वन सबऑर्डिनेट्स या फिर एम्प्लॉयर से इंटरेक्ट कर रहा होगा। ये सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रहे हो, ये सारी भी इम्पॉर्टेंट है। स्कूल्स, स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल में सिर्फ ऑफकोर्स स्टडी के लिए नहीं होते, सब्जेक्ट सिर्फ उनको पढ़ा दिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, हिडन करिकुलम्स भी होते हैं स्कूल के अंदर, जो कि एक सोसाइटी में कैसे एक लेटेंट फंक्शन एक्ट करना है बच्चे को, सोशलाइजिंग चाइल्ड को, वो बताते हैं स्कूल्स। प्रैक्टिस करके ग्रुप वर्क, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराते हैं, पीयर ग्रुप से के साथ खिलाना, कनेक्ट करना क्लासरूम की एक्टिविटीज़ को आउटसाइड एक्टिविटीज़ के साथ, रियल लाइफ सिचुएशन से इंटरेक्ट कराना। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मीडिया, जैसे मास मीडिया हो गया, डिस्ट्रीब्यूट करना इम्पर्सनल इंफॉर्मेशन को वाइड ऑडियंस में थ्रू टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इंटरनेट, रेडियो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सोशलाइजेशन में। हर जगह इंपॉर्टेंट है सोशल डेवलपमेंट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thanks for watching. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Hope you like my video and press the bell icon for upcoming videos. मिलते हैं next video में।